यस, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ जो है अपने इंटरेक्शन कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आई एक्सपेक्ट कि आपने रिवीजन मैराथन पक्का से देख लिया होगा। रिवीजन मैराथन के अलावा और आप लोगों के लिए क्या क्या किया गया है? देखो, सेक्शन 1 से 148 वाला जो रिवीजन मैराथन है, सीएस प्रोफेशनल को तो सेक्शन 1 से 148 वाला भी मैराथन देखना था, 149 ऑनवर्ड्स वाला भी मैराथन देखना था। दोनों के दोनों मैराथन जो है वो सीएस प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट थे। हाँ, और सीएसई में फाइनल के लिए खाली सेक्शन 148 ऑनवर्ड्स वाला मैराथन। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है अपना, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, उसका एक जो केस स्टडी, डिफरेंट चैप्टर्स में जो केस स्टडीज हैं उसका पीडीएफ जो है वो बना करके दिया गया था। वो आप लोग तक मेरे ख्याल से पहुंच गया होगा, मेरी टीम ने आप लोगों को पहुंचा दी होगी। और अगर नहीं आप लोग को मिला है तो प्लीज जो मेरा टेलीग्राम चैनल नया नया बना है उसको ज्वाइन करो। वहां पर टेलीग्राम चैनल में जो भी नोट्स वगैरह रहता है हम लोग डाल देते हैं। रिवीजन मैराथन का जो नोट्स है वो भी मिल चुका होगा। सेक्शन 1 से 148 का रिवीजन मैराथन अप्रॉक्स 75 टू 80 पेजेस का था। 148 ऑनवर्ड्स वाला जो रिवीजन मैराथन था अप्रॉक्स 125 पेजेस का था, 125 पन्ने का था। ठीक है, इसके अलावा जोर शोर से पढ़ाई चल ही रहा होगा, ये तो कोई बोलने का बात ही नहीं है। अब अगर एक्सक्यूज बनाओगे तो एक्सक्यूज का अंत नहीं है कि एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर वो एटसेट्रा 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 अल्टीमेटली आप ही को हर्ट करेगा और किसी को हर्ट नहीं करेगा। तो दुखी आत्मा मत बनना, नेगेटिविटी जो है वो मत रखो अपने अंदर, पॉजिटिव रहो, तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। और इसके अलावा और क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं? ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाता दिसंबर तक, हर ट्यूसडे एंड थर्सडे कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स या रिवीजन टॉपिक्स जो है यूट्यूब लाइव प्रीमियर आकर के आप लोगों के साथ वो डिस्कस किए जाएंगे, सो दैट यू कैन बी इन टच विद द स्टडीज। और इसके अलावा मैंने एक रिसर्च किया था कि भाई बच्चों को किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रहा है। तो बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप के जरिए बताया कि सर ये टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रहा है, तो वो सब वीडियोस जो है वो मैं पहले आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो, बट क्योंकि अभी मेरे पास समय ही समय है तो वो सब भी अपने जो है अच्छे से उसको भी पूरा नक्की कर दे रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को पूरा बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले और उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई रहे जब वो एग्जाम देने जाए। और इसके अलावा सैटरडे का एडी लाइफ अचीवर सीरीज आपको पक्का से देखना चाहिए। उसमें रैंक होल्डर लोग आकर के अभी करंट इंडस्ट्री सिनेरियो तो बताता ही है और अपना पढ़ाई का भी जर्नी बताता है। तो पढ़ाई का जर्नी भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और अभी वाला जर्नी भी इंपॉर्टेंट है कि करंट इंडस्ट्री का सिनेरियो क्या है, व्हाट आर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयबल और अपने आप को कैसे किया जाए, स्किल अपना इनहेंस कैसे किया जाए। जैसे लास्ट सैटरडे जो है दक्ष आचार्य, जो कि मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा मतलब ऑब्वियस सा बात है स्टूडेंट, तो जो दक्ष आचार्य है उसने अभी बताया कि वो एल एंड टी इन्फोटेक बताइए ना, लिस्टेड वाला कंपनी है, वहां पर वो अभी एज अ ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो क्या क्या सीखने मिल रहा है और जब पढ़ाई करता था तो कैसे पढ़ाई करता था, पूरा 34 मिनट्स का एग्जॉस्टिव वीडियो, उसको पक्का से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो, मेरे ख्याल से देख लिए होंगे। अब इस सेशन में अपने क्या करने वाले, इस सेशन में एक बच्चा पूछा सर एजेंडा क्या है। एजेंडा हम लोग का यही रहता है कि भाई हर 10 दिन 15 दिन के अंदर मैं आपसे एक बार लाइव इंटरेक्शन कर लूं। मैं कोशिश करता हूं कि एवरी 10 डेज में कम से कम एक लाइव इंटरेक्शन हो जाए, ताकि जो अपडेट्स है मैं वो आपको दे सकूं और आपसे जो है कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है वो मैं आपसे ले सकूं, और जो क्वेरीज है वो आप मेरे से पूछ सके। यही हम लोग का एजेंडा रहता है। तो बार बार जब भी अपने मिलेंगे तो ये एजेंडा रहेगा। अगर आपका कोई क्वेरी नहीं हो तो भी आ जाना चाहिए, चिट चैट कर लेते हैं, और क्या है, आप अपना मन हल्का कर लीजिएगा। तो बस यही एजेंडा रहता है। इन एवरी 10 डेज दिस सॉर्ट ऑफ मीटिंग इज हेल्ड। लास्ट बैक टू बैक 2 सैटरडे तो मैराथन था। इस वीक जो है रिलैक्स तो नहीं रहा और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। तो एजेंडा यही है कि आपसे लाइव इंटरेक्शन हो सके, आप अपना मन का बात मेरे को बता सके, मैं अपना मन का बात आपको बता सकूं, और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हो तो उसको अपने सॉल्व कर सके और आपको अच्छे से एग्जाम के लिए गाइड कर सके। एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, एकेडमिकली एंड मेंटली बोथ। अब जिन लोग का जो जो डाउट्स है वो मेरे बच्चे एक एक करके पूछेंगे, बट उसके पहले मैं एक बार एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका आप मेरे को जवाब दें। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ पोल फॉर यू। मेरे को उसका सबसे पहले जवाब दें। वो पोल का क्वेश्चन क्या है? पोल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। हाँ, कि आपने अभी तक
वो जो रिवीजन मैराथन है उसको वॉच किया कि नहीं किया? आइए देखते हैं। फटाफट 5 सेकंड के अंदर वोट कास्ट कर दो कि अभी तक वॉच किया है कि नहीं किया है। फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। आई एम क्लोजिंग द वोट। अब वोट क्लोज कर दे रहे हैं, एंड पोलिंग कर दे रहे हैं भाई। ऑन द काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 एंड 5, क्लोजिंग द पोल। 64% बच्चों ने जो है वॉच कर लिया, और 36% बच्चे अभी भी नादान हैं, दुखी हैं, लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कोरोना ने उनका जीवन इनडायरेक्टली तबाह कर दिया है। डायरेक्टली तो असर नहीं किया, हो सकता है वो कोरोना से बचे हुए हों, उनको लग रहा है वो कोरोना से बचे हुए हैं, बट सबसे ज्यादा पीड़ित वही बच्चे हैं। तो समझो चीज को, अगर कोरोना हैज नॉट बिटन यू, बट स्टिल इफ यू आर matlab in spite of the thing that corona has not directly bitten you, it has destroyed you indirectly. If you are negative about your studies, negative about everything, it has destroyed the studies there. सब कुछ खुल चुका है भाई, सब कुछ। इसका ये मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप बाहर जाकर के स्ट्रीट डांस करना चालू कर दो। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो अपना जो काम करता था ना कोरोना के पहले, वो अपना काम उसी स्पीड के साथ कर रहा है, फुल फ्लेजेड, फुल फ्लेजेड, बी इट एनी इंडस्ट्री। जीएसटी का एवरेज कलेक्शन बताओ चैट बॉक्स में मेरे को, कितना आता था? 1 लाख करोड़। अभी कितना आ रहा है? अभी भी उतना ही आ रहा है, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,10,000 करोड़। ये जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है। मतलब अगर डायरेक्टली इकोनॉमी को अपने परफॉर्मेंस मेजर करना हो तो जीएसटी कलेक्शन देख लो। एवरेज जीएसटी कलेक्शन इज 1 लाख करोड़ पर मंथ, प्री कोरोना एरा, कोरोना के पहले। और अभी कितना है? लगभग उतना ही है। मतलब वी आर बैक एट 90% ऑफ आवर कैपेसिटी। सो अगर आपको ये सब नहीं पता है और आप दुबक करके बैठे हैं तो दिक्कत है। आप अपना काम करो, दूसरा तरीका ढूंढो काम करने का, काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? ये ऑनलाइन क्लासेस आप कर ही रहे हैं, और अब सेल्फ स्टडी जो है उसको और ज्यादा बढ़ाओ, तभी होगा अच्छा। अब अपने आप को अडेप्ट नहीं करोगे तो मर जाओगे। अब इसके अलावा भाई किसी का कोई क्वेरी है तो आराम से पूछ सकता है। किसी का कोई भी क्वेरी है तो वो आराम से पूछ लीजिए भाई। रेज योर हैंड। बहुत सारे नए बच्चे, पुराने बच्चे सभी दिख रहे हैं। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है। चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन आया है हसनैन का। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। व्हेन डू वी हैव टू कंप्लीट सेल्फ स्टडी? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर योर एग्जाम्स यू शुड कंप्लीट इट। अब फिर से देखो, 1-2 महीना बाद वही स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, फिर से 1 महीना 2 महीना बाद वही स्टार्ट होने वाला है। तो काइंडली 1-2 महीना अच्छे से पढ़ लो, 1-2 महीना शांति से पढ़ लो, क्योंकि फिर तो वही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और जेई और एनईईटी का जो एग्जाम्स है, सुप्रीम कोर्ट तो कल अपना वर्डिक्ट दे दिया, होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला भाई होगा। ठीक है। अब इसके ऊपर स्टेट जो है अपना कोई भी एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह जो है वो लगा दे, उससे वो खाली एग्जाम पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता, या फोकट का प्रमोट नहीं कर सकता। ये ध्यान रहे। आई रिपीट, ये जो जेई और एनईटी का एग्जाम जो है जो यूजीसी के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
उसका ही फैसला फाइनल रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट बोल दिया भाई, यूजीसी इज द अथॉरिटी, वो एग्जाम दे रहा है और एग्जाम देना पड़ेगा। स्टेट अपना जो डिजास्टर एक्ट वगैरह इन्वोक कर रहा है, वो इन्वोक करके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स को पोस्टपोन कर सकता है, रिवोक नहीं कर सकता और फोकट का प्रमोट नहीं कर सकता स्टूडेंट लोग को। तो ये चीज ध्यान में रहे। यूजीसी हालांकि सीए सीएमए के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट जस्ट टू ड्रॉ एन इन्फरेंस आउट ऑफ इट। अब सीएसईटी वाला लोग का देख लो, उन लोग का एग्जाम्स हो ही रहा है। आज आज ही है भाई, 29 अगस्त प्रॉक्टर एग्जाम्स है। तो प्रॉक्टर एग्जाम्स में क्या होता है, अब जैसे फिजिकल रूम जो रहता है, फिजिकल रूम में एक इन्विजिलेटर रहता है ना, वो इन्विजिलेट करता है, वैसे ही प्रॉक्टर एग्जाम में क्या होता है, आपको अपने वेबकैम के सामने बैठ करके एग्जाम्स लिखना पड़ेगा और प्रॉक्टर रहेगा मॉनिटर करने के लिए। अब जैसे ये देखो, ये मैं यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन यहाँ पर है, कैमरा यहाँ पर है, स्क्रीन यहाँ पर है। अब यहाँ स्क्रीन में इतने सारे मेरे को बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या मैं यहाँ से नहीं पता लगा सकता कौन चीटिंग करे कौन नहीं? आराम से मैं पता लगा सक रहा हूँ। ये मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ देख करके, आराम से पता लगा सकता हूँ। आपका मुंडी मेरे को अभी दिख रहा है, जैसे आशीष स्ट्रेट देख रहा है, चिराग स्ट्रेट देख रहा है, प्रियंका स्ट्रेट, कीर्ति स्ट्रेट देख रही है। वो इधर उधर करो एक बार, हम बताते हैं कौन इधर उधर कर रहा है। एक बार करो ना, चीटिंग करने की कोशिश करो। आइए, क्यू कॉम एच टी डी, ये बेटा चीटिंग करने का कोशिश कर रहा है, नाम भी इसका गलत है, तो वो तो एंट्री नहीं मिलेगा एग्जाम्स में, यहाँ तो मिल जाएगा। ये मनीषा वर्मा ऐसे ऐसे कर रही है, तो मतलब लग ही रहा है ना कुछ माइक्रोफोन बात करके, साफ पता चल रहा है, साफ। तो इतने सारे बच्चे स्क्रीन पर हैं और एक प्रॉक्टर है, आराम से वो पता लगा सकता है कि कौन चीटिंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये क्यू कॉम तो पक्का अब नीचे देख करके कुछ छाप रहा है, तो आराम से पता लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें ये दिक्कत है, नीचे वाला का नहीं पता लगेगा। अब नीचे तुम लिख रहा है बेटा तुम तो नीचे नजर झुका करके लिखेगा। अगर रिटन टेस्ट हुआ, नजर झुका करके लिख रहा है और तुम वहीं पर कॉपी से देख देख करके लिख रहा है, तब दिक्कत है। ये पॉइंट दिक्कत वाला है। तो रिटन एग्जाम्स जो है वो तो प्रॉक्टर चेक नहीं कर सकेगा भाई। रिटन एग्जाम्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि ये रहा लूशीट, वो तो तुम लोग खैर फिजिकल एग्जाम्स में भी जो करना चाहता था वो करता ही था, लूशीट लेकर के बगल में लिख रहा है एकदम टनाटन। तो मेरे ख्याल से अगर प्रॉक्टर वाइज एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, प्रॉक्टर ऑनलाइन एग्जाम, रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जाम्स जिसको बोलते हैं, रिटन तो मुश्किल है, ऑनलाइन फिर भी हो सके। तो इंटर और फाइनल में कहां से एमसीक्यू लेकर के आएंगे भाई, बर्बाद हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ स्टडीज गिर जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही मतलब डाइसी सिचुएशन है। तो आप तैयार रहिए, इस बार तो जाना पड़ेगा किट विट पहन करके। कितने लोग घर से बाहर निकले, एक बार मैं इसका भी एक बार पोलिंग करना चाहूंगा, ताकि पता चले कि स्टूडेंट लोग झूठ तो नहीं बोलते। जब एग्जाम का टाइम आता तब बोलते हैं हम लोग 4 महीने से घर नहीं निकले, अभी क्या जान देते आपके लिए। तो एक बार सच सच जो है ना, एकदम सच होकर के मेरे को बताना कि कितने लोग जो है वो घर से बाहर निकले हैं। लास्ट मंथ में, ठीक है, लास्ट मंथ पूरा नहीं लिख रहे हम, खाली लिखे लास्ट मंथ, समझ जाओ लास्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ में घर से बाहर निकले हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ बताओ, स्पेलिंग स्पेलिंग छोड़ो, खाली बताओ लास्ट मंथ घर से बाहर निकले हो कि नहीं। झूठ मत बोलना, नहीं तो बेटा हम बता रहे हैं जीवन भर पाप लगेगा। लास्ट मंथ जिन लोग घर से बाहर निकला है, घर के दहलीज को पार किया है, भले ही दुकान में गया हो कुछ सामान खरीदने, किसी से मिलने, घर से बाहर निकला है तो भाई बताओ। हाँ,
घर से बाहर निकलने का तादाद देखो कितना हो चुका है। 73% बच्चे आराम से घर से बाहर निकले हैं, 27% बच्चे घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है निकल रहा है भाई। बढ़िया है। जसगुनीत कौर का एक सजेशन है, सर ग्रुप बना दो स्टूडेंट्स का ताकि हम लोग ग्रुप स्टडीज कर सकें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मेरा ऑलरेडी है। अब टेलीग्राम चैनल में ग्रुप बनाने का ऑप्शन है, मैं अपनी टीम से एक बार पता करता हूँ, वहां पर मैं आप लोग का एक ग्रुप बना दूंगा ताकि आप लोग आपस में डिस्कशन वगैरह कर सकें। लेकिन वहां पर दुखी आत्मा लोग को फिर हटा दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा आजीवन। अच्छा, आशीष मिरवानी बोल रहा है, हाँ हम तो 4 बार निकले हैं, साउथ सिटी गए हैं, वो भी शॉपिंग करने। साउथ सिटी फॉर शॉपिंग 4 टाइम्स, वाओ। मैं घर से जितना बार भी निकला हूँ, खाली अपने इंस्टीट्यूट गया हूँ, सेंटर गया हूँ, ये देखने की सब काम वाम ठीक से हो रहा है ना, बस। और नहीं, एग्जाम हो जाए यही अच्छा है, ऑब्वियस सा बात है। छाया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैराथन रिवीजन में आंसर है, वहां से देखो। फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। सर इन सेक्शन 137 जनरल मीटिंग यानी एजीएम का वो बात कर रही है, अगर एनुअल अकाउंट अडॉप्ट नहीं किए एंड इफ एजीएम पोस्टपोन हो गई आफ्टर द ड्यू डेट, तो पहले तो ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर जो है आपको फाइलिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, ड्यू डेट अगर पार हो गया तो ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर आपको फाइलिंग जो है वो करना ही पड़ेगा, और आप उसको एनुअल अकाउंट्स को ड्राफ्ट बोल करके जो है वो जमा कर देना। और फिर जब फाइनली एजीएम में अडॉप्ट हो तो फाइनल जो एनुअल अकाउंट है वो फिर से फाइल कर देना विद इन 30 डेज। टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए आएगा, तैयार रहिए। टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट हम सितंबर में करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज इज ऑन श्योरली, खाली उसका जो रूपरेखा है उसके ऊपर वी आर वर्किंग। क्वेश्चन पेपर बनाना इज नॉट दैट बिग इशू, बट चेकिंग करना जो है ना, दैट इज अ लार्जर इशू। तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। अमेंडमेंट लेक्चर फॉर कंपनी लॉ, ये आज ही मार्च से लैंड किया है भाई, इतना प्रोएक्टिव रहते हैं। रिवीजन मैराथन के ठीक पहले, ठीक पिछला हफ्ता, मतलब आज से 2 हफ्ता पहले समझ लो, दो सुपर्ब सुपर्ब अमेंडमेंट वीडियो लेक्चर्स जो है 2 अपलोड कर दिए गए हैं। पूरा का पूरा उसमें कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स कवर्ड है, पूरा टोटल। कोविड 19 से जो रिलेटेड है, कोविड 19 से जो रिलेटेड नहीं है, सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक, देखोगे हैंड रिटन नोट्स, ऐसा अमेंडमेंट तुमको कहीं नहीं मिलेगा, लोग खाली बता देंगे इसकी जगह कट करके ये आ गया। मैं ऐसे अमेंडमेंट नहीं पढ़ाता, पूरा अमेंडमेंट को एकदम अच्छे से फिल्टर करके एनालिसिस करके बनाया गया है, चैप्टर वाइज बनाया गया कि ये चैप्टर का नंबर है, इसमें ये टॉपिक में ये अमेंडमेंट है, इस तारीख को ये अमेंडमेंट आया, नोटिफिकेशन जो है, कौन सा नोटिफिकेशन या सर्कुलर के कारण अमेंडमेंट आया, वो भी वहां पर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद एक एक अमेंडमेंट का रीजन के साथ डिस्कशन। और ये सब आ गया था इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट्स और गाइडेंस के बहुत पहले। पीसीबी के ऊपर जो क्लास चाहिए वो ऑलरेडी, जो अमेंडमेंट मैराथन मेरा बनाया हुआ है आज से 2 महीना पहले, 2 महीना पहले अपने बना चुके हैं अमेंडमेंट मैराथन, वहां से करो। वो लगभग 7-8 घंटा का क्लास है अमेंडमेंट मैराथन। आईबीसी में अमेंडमेंट बिल्कुल है, और मेरे बच्चों को अपना प्रोवाइड कर रखा है आईबीसी का जो अमेंडमेंट है, लगभग 40-45 मिनट्स का अमेंडमेंट क्लास है, और वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यूट्यूब में पब्लिकली अपलोड नहीं है, सब कुछ पब्लिकली अपलोड नहीं हो सकता, वो बच्चों को अलग से अनलिस्टेड करके प्रोवाइड किया गया था। प्लेलिस्ट वगैरह में आप जाकर के देख लेना। हाँ ज्योति, वही करना है। और इसके अलावा और माइनर कैन बी अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी, नो। Any other amendment lecture? No other amendment lecture. Everything has been completed in great details. Welcome, welcome.
चिराग पूछ रहा है भैया एमटी ज्वाइन का क्या करें, मिलता है तो कर लो, अगर एमटी मिल रहा है अभी तो कर लो। अभिषेक शाह पूछ रहा है ओल्ड सिलेबस फॉर ड्यू डिलीजेंस हैंड नोट्स खाली पढ़ लें? नहीं, बुक क्यों दिया गया, बुक भी पढ़ो। और तो ठीक है भाई, किसी को और कुछ क्वेरी है क्या? आई डोंट थिंक सो, और किसी का कुछ क्वेरी है? अब थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं बच्चों के साथ। हम्म हम्म बोलिए मिस्टर शिवम आफ्टरनून दुबे, भैया। हाउ आर यू? फाइन भैया, आप कैसे हैं? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, क्या हुआ? हेलो। नो, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एक मिनट। क्या? ये बोले भैया। अरे भाई क्या हेलो। हुआ, ऑडिबल नहीं है तुम्हारा? हेलो। आवाज ठीक करो। इसके अलावा और अगर हेलो। किसी को कुछ बोलना है तो वो अपना हाथ उठा सकता है। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पीक। क्या? पहले ज्योति, फिर छाया, फिर वर्तिका, फिर कीर्ति। हाँ ज्योति बोलो। हाँ, गुड आफ्टरनून यस सर। ज्योति। हेलो सर, मेरा एक डाउट था प्री टेस्ट को लेकर। सर शिवम उसमें तुम्हारा मतलब वॉइस नहीं एक आ रहा तो है, फंडिंग दिया था सर। ज्योति यस। हाँ सर, बोलिए सर ज्योति जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, हेलो। नहीं आ रहा हेलो। ज्योति, तुम्हारा वॉइस ऑडिबल नहीं है। हेलो। ज्योति के बाद वी हैव छाया, छाया एंड छाया के बाद वर्तिका, फिर कीर्ति, फिर क्यू कॉम, बीटीटी। आप अपना पहले नाम सही करो, उसके बाद ही होगा। फिर श्वेता। हाँ मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, एक एक करके बोलो। पहले ज्योति बोलना, ज्योति का आवाज नहीं आ रहा। छाया बोलो, छाया। यस छाया, आर यू देयर? छाया का भी आवाज नहीं आ रहा है। भाई मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ आ रहा है। वर्तिका, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। यस वर्तिका बोलो। अरे तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा एक सेकेंड रुको, कहीं मेरे को खाली आवाज नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना? आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, मैंने अपना साउंड का सेटिंग चेंज किया था और ईयरफोन लगाना पड़ेगा अब मेरे को। अब ईयरफोन लगाने के बाद आई थिंक मेरे को आवाज आना चाहिए। हाँ हाँ स्टार्टिंग से पहले ज्योति। हाँ यस ज्योति। बेटा ज्योति बोलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून। हेलो हाँ जी गुड सर, आफ्टरनून। मुझे पूछना था कि सर, हाँ सर, सर मतलब सर एक मंथ में सर मेरा सर वॉल्यूम 2 बचा था अभी। हाँ और तुम्हारा हो गया। सर और सर सर वो मतलब वॉल्यूम 2 बचा हुआ है, वॉल्यूम 1 का थोड़ा। और सर मतलब ये सब बचा हुआ है, और मतलब ग्रुप 2 का सर एक सब्जेक्ट बचा हुआ है सर। ठीक है, अच्छा तो स्पीड में सर जा रहे वो हो। मतलब एक महीना में सर कंप्लीट करने से सारा मतलब 3 हाँ 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 परफेक्ट, बहुत बढ़िया स्पीड है, हो जाएगा। तो सर कंप्लीट हो जाएगा। अरे आराम से कोई और टेंशन सर नहीं। एक प्री टेस्ट के बारे में हाँ और सर एक बोलो प्री टेस्ट के बारे में पूछना था बोलो बोलो। सर। उसमें क्या होता है ना कि
फंडिंग का सर दिया इंटरनेट इशू है। प्री टेस्ट सर, उसमें एक फॉर्म लिया था, आईबीसी मैंने लिया था, और बाद में सर मतलब वो वाला छोड़ के सर फंडिंग वाला और जो आईबीसी वाला था वो कंप्लीट कर दिया, तो सर कोई हाँ। इशू तो नहीं होगा ना सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है वो। अच्छा ठीक है सर। और सर वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में जैसे सर जो केसेस आपने अंडरलाइन करवाए सर वही करना है ना सर? वो करना है, और एक अलग से अभी लिस्ट मिला है ना जिसमें सैकड़ों केस लॉज है, केस हाँ स्टडीज है, सर। वो भी करना है, जितना हो सके। समुंदर है एक्चुअल में, जितना हो सके। सर थैंक यू सो मच सर। सर कंपनी लॉ आपने सर ऐसे पढ़ाया है सर, सब एक मतलब नहीं बताते हुए सर, और एग्जाम ध्यान दिया सर। आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, कंपनी लॉ में जैसे सर आपने सारा मतलब एग्जांपल्स और सेक्शंस का सारा प्रोविजन पूरा सर, जैसे आप बोलते हैं ना अंदर घुस घुस के आपने बताया हाँ सर, वो बहुत ही अच्छे से सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, सेक्शंस को समझाया है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। भाई इसके बाद मैंने किसको बोला था भाई, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलते जाओ, बोलना चालू कर दो, रुको मत, बोलना चालू करो। आप पहले नहीं, जिसको बोलना है पहले बोल दो। हेलो जो बोल देगा वो क्वालिफाई होगा। अरे बहुत ही शर्मिले टाइप के बच्चे। वर्तिका अनम्यूट योरसेल्फ, कीर्ति मित्तल अनम्यूट योरसेल्फ, श्वेता हेलो अनम्यूट सर। योरसेल्फ, जसगुनीत कौर अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, कौन बोला? सर वर्तिका हूँ। हाँ बोलो। सर गुड सर, एक पॉइंट मेरा ये था कि सर मैंने एमटी के लिए अप्लाई किया था कोल इंडिया लिमिटेड में कोलकाता में। सर वहाँ से इंटरव्यू कॉल है 4 सितंबर को, तो सर उसमें अपेयर करूँ कि ना करूँ? मैं लखनऊ में रहती हूँ एंड वहाँ पे जाना सो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। नहीं कर दो, अपियर करने में क्या है, अपियर करो। तुम कहाँ रहते हो? सर लखनऊ सर, यूपी। लखनऊ रहते हो, और लखनऊ से कोलकाता आना है, किस तारीख को आना है? सर 4 सितंबर को डेट है इंटरव्यू का कोल इंडिया 4 लिमिटेड सितंबर में। का डेट है। अगर फ्लाइट अवेलेबिलिटी है तो दो, नहीं तो मत दो। सर अपियर करें? अगर सर फ्लाइट मेरा अवेलेबल है। और सर मैं एक थॉट ये भी था कि अभी तक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, सो अटेम्प्ट देने के बाद मतलब एमटी ज्वाइन करें कि मतलब कर क्योंकि सकते हो, चांसेस अटेम्प्ट मिल देने के रहे बाद ही हैं। करो, अटेम्प्ट देने के बाद ही करो। सर तो फिर अभी इंटरव्यू में ना जाऊँ नहीं तो फिर मतलब, रहने दो, नहीं। क्योंकि सर जून में अटेम्प्ट था मेरा, तो वो तो पोस्टपोन हो गया फिर हाँ फर्दर। सही बात है। नहीं तो तो फिर फिर अपना टारगेट फिक्स रखो, बार बार इसके बारे में मत सोचो। दिसंबर तक एकदम जी जान लगा करके पढ़ाई करो, टारगेट फॉर अ रैंक, और उसके बाद ही एमटी के बारे में सोचो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। क्लासेस गुड वगैरह सब आफ्टरनून समझ में भैया। आ रहा है? हेलो। हाँ क्लासेस वगैरह सब समझ में आ रहा है? वर्तिका, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ वर्तिका, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वर्तिका, आपको अपने आप को पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। सर अनम्यूट है। सर क्लासेस वगैरह सब हो गए, रिवीजन चल रहा है। बस एक डाउट ये होता है कि जैसे सर 3-4 दिन लगातार सही से प्रॉपर पढ़ाई होती है, लेकिन फिर लाइक नेक्स्ट डे जब दूसरे सब्जेक्ट पे स्टेप करो तो लगता है सर भूल रहे हैं। सो उसके लिए सर थोड़ा डाउट होता है, फिर लगता है कि वो कैसे। देखो, नहीं वो ह्यूमन नेचर है, वो सभी के साथ होता है। आप लेकिन एक बात समझो, एग्जाम के एक दिन पहले तो आप वो सब्जेक्ट ही रिवाइज करोगे ना, कोई टेंशन नहीं, कोई सर टेंशन। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग एज मच एज पॉसिबल। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपके क्लासेस एंड रिवीजन क्लासेस, सब मैथ रिवीजन मैथ्स और जितने भी सर बहुत ही अच्छे हैं सर। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ कीर्ति मित्तल बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कीर्ति, बोलो। सर एक्चुअली मेरे को बोला था कि हम जुलाई में तो मोबाइल क्लासेस लिए ही थे, और वॉल्यूम 1 का क्लासेस किए थे, सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट किए थे, और 31 जुलाई को सर फैमिली में डेथ हो गया। फिर एक वीक बाद फिर एक जन का डेथ हो गया अभी मतलब, और सब आइसोलेशन में है। आधे सिर्फ हम एक नेगेटिव है और बाकी सब लोग आइसोलेशन में पॉजिटिव है, तो सर एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा है अभी। नेगेटिव ही रहो, मतलब इस चीज में नेगेटिव ही रहो, भगवान से ही दुआ है।
कि कोविड आपका नेगेटिव ही आते रहे। और आप क्या चाहती हैं वो आप मेल कर दीजिए जितना हो सकेगा। आप जो जो अभी बोल रही हैं सब डिटेल्स मेल करिए, क्या चाहती हैं, क्या सर सपोर्ट चाहती हैं। सर हम तो सिर्फ एक्सटेंशन के लिए पूछ रहे थे कि हाँ तो मेल पॉसिबल करना हो पड़ेगा, पाएगा क्या मेल कर वाली। दीजिए, पूरा का पूरा डिटेल्स के साथ मेल करिए। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है ये मेरा डेलीगेट किया हुआ है। अच्छा, और सर हम ये पूछे थे फिर अभी जब अपियर करेंगे दिसंबर में, तो सजेशन के है कि हम क्या अभी दे एग्जाम नहीं दे सकते, एकदम एकदम पजल्ड है, कुछ नहीं समझ में आ रहा आप है। कितना मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सर अभी तो दिसंबर के लिए तो तीनों ही कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हाँ, बट अब अभी तक कितना हो गया? हमको सर अभी तो सिर्फ कितना, कौन सा वॉल्यूम 1 मॉड्यूल हुआ एकदम भी था। नहीं हुआ है? फर्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल 3 तो पूरा एकदम नहीं नहीं हुआ, हुआ। मॉड्यूल 1 भी पूरा नहीं हुआ, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3 दोनों ही नहीं पूरा नहीं हुआ ना? नहीं तब फिर सर, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 को छोड़ दो, अब उसको हाथ ही मत लगाओ, मॉड्यूल 2 पे ध्यान दो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। इसके बाद कौन है भाई? हेलो हेलो। हाँ हेलो, पहले पहले हेलो हेलो जो बोला, हाँ ये कौन बोला, उसको पहले चांस मिलेगा। जसगुनीत बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो हाँ हाँ जसगुनीत बोलो। सर मैं लखनऊ से बोल रही हूँ जर्नी। तो सर मैं आपकी D2H की स्टूडेंट हूँ। सर मेरे लखनऊ को से अभी बस और एक जन यही था एक ना, प्रॉब्लम वर्तिका आ इज रही आल्सो है, मैं फ्रॉम सर लखनऊ। पढ़ती हूँ उसके हाँ बाद मतलब पढ़ रही हूँ तो सब हाँ समझ आ रहा है, पर मेरे को इतना स्ट्रेस रहता है अभी एग्जाम में मैं उसको पिन पॉइंट कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि सर ये एग्जैक्टली मेरा सेकंड थर्ड हाँ अटेम्प्ट है, मतलब कंपनी लॉ एग्जैक्टली का पिन ग्रुप ही पॉइंट। मेरा अड़ा हुआ है, आई बाकी मैं अंडरस्टैंड, क्लियर हूँ। आई अंडरस्टैंड। तो मेरे एग्जैक्टली पिन को पॉइंट कोई नहीं कर सकता, आपको कंसेप्ट समझ लेना है और उसका उसको सर फिर अब अपने वर्ड्स बहुत में ही लिखना फोबिया है। रहता है मेरे को। मैं एक तो नहीं, सबसे पहले तो ये जो नहीं नहीं फोबिया सर है, ठीक है सर, पर मेरे को इतना डर है। नहीं हाँ तो अगर आप बार बार इस चीज को रिपीट करोगी ना जसगुनीत, मेरे को फोबिया, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, वो डर कभी जाएगा ही नहीं, जब कभी नहीं जाएगा डर। जैसे ओके रात में सर। सोते समय जब आपको कुछ डरावना सपना आता है, या अगर आप अकेले सोते हैं, सभी बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, तो कई बार हो जाता है ना कि हम लोग को डर लगने लगता है अकेले सोते सोते। तो अगर आप उसी चीज के बारे में सोचेंगे, नहीं पक्का यहाँ भूत है, पक्का यहाँ भूत है, तो कहाँ से नींद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वही बोलेंगे कि नहीं कुछ भूत नहीं होता, तो नींद आ जाएगा। वैसे ही है, तो पहले तो ये बोलना बार बार बंद करो, मेरे को फोबिया है, मेरे को फोबिया है, मेरे को डर लगता है, मेरे को एग्जाम फोबिया है, तब जीवन में एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए। आप बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई ओके एम सर। कॉन्फिडेंट, एग्जाम क्लियर होगा, मेरा कोई रोक नहीं सकता, एग्जाम क्लियर होगा ही तब जाकर के क्लियर होगा। अच्छा, ये तो हो गया मनोबल बढ़ाने वाला बात। अब एकेडमिकली अगर बात करें, अगर एग्जाम का फोबिया है तो आपको क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूट का पिछला 3 टर्म का जो पेपर है, चलो 3 टर्म तो नहीं है, 2 टर्म का जो पेपर है, वो 2 टर्म का क्वेश्चन पेपर उठा करके सॉल्व करो। हर सब्जेक्ट का 2 टर्म का क्वेश्चन पेपर एग्जाम माहौल के हिसाब से सॉल्व करो, सारा फोबिया ओबिया सब खत्म हो जाएगा। और जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करो। दिस इज द बेस्ट अच्छा, वे वो टू टेस्ट ओवरकम योर सीरीज फोबिया। आ जाएंगे ना तो थोड़ा हाँ, इसीलिए सर हमने आपको ग्रुप स्टडी का बोला था, क्योंकि अगर हाँ हाँ किसी हाँ, के साथ डिस्कस सकते हैं तो फिर आधा दिमाग भी रहता है, क्योंकि अकेला दैट्स पढ़ना बहुत ओके, किल हो बट यू जाता है। यू कैन नॉट एक बी तो सर डिपेंडेंट एग्जाम लाइक दिस। इतना पोस्टपोन हो रहा है, वो यू बाद शुड इस नेवर पढ़ बी के लगता डिपेंडेंट है ये लाइक तो दिस। आ गया है, अब मान लो इसको टेस्ट कितना सीरीज तो अभी इस बदले। टर्म में आ रहा है, इसके पहले टर्म में तो टेस्ट सीरीज नहीं आया था, टेस्ट सीरीज तो इस टर्म में आएगा, ये बात पक्का है। ये तो पहली बार आ रहा है, इसके पिछले 2-3 टर्म में तो टेस्ट सीरीज नहीं था। ओके सर। लेकिन फिर भी सारे के सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 90% बच्चे गुड टच जो है हम लोग के यहाँ पर जो पढ़े वो पास किए रैंक के साथ। बहुत जन का ऑल इंडिया रैंक आया, 3-3 4-4 ऑल इंडिया रैंक पिछले 2-3 टर्म से सीएस प्रोफेशनल में आ रहे हैं। तो उन लोग तो बिना टेस्ट सीरीज के पढ़ा, उन लोग तो बिना वर्कबुक्स के पढ़ा। अभी तो तुम लोग का टेस्ट सीरीज भी आ गया है, तुम लोग के नया वाला वर्कबुक भी आ गया, क्वेश्चन आंसर वाला हर एक सब्जेक्ट का। आई होप सबको वर्कबुक मिल चुका हो, अगर नहीं मिला है तो प्लीज मेल करना, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके आराम सर, से ओके मेहनत ठीक है करो, सर। वो बिजी थोड़ा रहो। डर था, पर ठीक है, आप बात करके ठीक लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट। हेलो। हाँ श्वेता बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बोलो। सर सबसे पहले मेरा क्वायरी था, एक तो सर हम लोग जैसे लॉ का प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग का 800 पेपर का लॉ है, तो हम लोग को एक दिन में कितना एक ही पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए कि हम लोग को दो, जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव में 2 सब्जेक्ट एक दिन दो में सब्जेक्ट लेके लेकर के कंप्लीट करो, करें? 2 सब्जेक्ट, 2 तो सर सब्जेक्ट। आप बता सकते हो कौन सा, मतलब किसके साथ किया हुआ ठीक हाँ लगेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। गवर्नेंस के साथ एक पेपर का कॉम्बिनेशन रखो और ड्राफ्टिंग के साथ एक पेपर का कॉम्बिनेशन रखो। गवर्नेंस के साथ एक पेपर का कॉम्बिनेशन, ड्राफ्टिंग के साथ एक पेपर का कॉम्बिनेशन।
तो ये हो गया तुम्हारा 400 नंबर हो गया। बचा तुम्हारा 2 ओपन बुक पेपर। तो ओपन बुक पेपर को तो ऑब्वियस सा बात है स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना पड़ेगा, उसमें तो रटने उठने का कोई दरकार नहीं है, वो तो बुक खोल करके रखना है। ये हो गया 600, और जो बचा 2 पेपर वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन गया। यू अंडरस्टैंड? ड्राफ्टिंग के साथ तुमने एक पेपर का कॉम्बिनेशन बनाया, गवर्नेंस के साथ तुमने एक पेपर का कॉम्बिनेशन बनाया, कितना हो गया? 400 हो गया। तो जो बचा 2 नॉन ओपन बुक पेपर, नॉर्मल रेगुलर पेपर, उन लोग का एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है श्वेता, इस प्रकार करो। और सर मेरे को समझ में आ रहा है श्वेता? यस सर, बहुत मतलब ये सब बहुत हेल्प हो रहा है। स्पेशली सबसे आपका वो जो आपका पहले वीडियो था जिसमें आपने सजेशन दिया था कि पहले आप तुम लोग कंपनी लॉ कंप्लीट करो, उसके बाद लॉ का प्रॉपर सीएस करो। मेरा पढ़ाने का तरीका देखो अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है और बहुत बेस्ट है। मैं पूरा घाट घट का जो ये पानी जो है वो छान रखा हूँ, और बेस्ट तरीका अप्रोच यही है। और स्टूडेंट लोग को हो सकता है शुरू में ये लगे अपने कंपनी लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल से निकलते हैं ना भाई, फूल बरसता उनके मुंह से। समझ में आया? यस सर, हर पेपर में ऐसे कंपनी लॉ, बट हर पेपर में मेरे को तो 2 से 3 चैप्टर पेपर पूरा में 30 कंपनी से लॉ 40 भरा है। नंबर का कंपनी लॉ है, तो अगर अपने कंपनी लॉ पूरा शुरू में ही पढ़ लिए, उसके बाद हर पेपर आसान हो जाता है। यस सर। एंड सर एक और यही डाउट था, अप्रोच फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोग मेरे अप्रोच से हो सकता है सहमत नहीं हो, तो अपना अपना अप्रोच है फिर, लेकिन 1-2 टर्म बाद सहमत हो ही जाते हैं जब 2 टर्म में क्लियर नहीं होता है। और जो शुरू से अप्रोच फॉलो करते हैं उन लोग शुरू से क्लियर कर लेते हैं। आपको लगेगा हम थोड़ा सा प्राउड होकर के बोल रहे हैं, हम प्राउड होकर के नहीं, हम बहुत ही जमीन से जुड़ करके बोल रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है। हाँ बोलो भाई। हाँ सर, और सर जैसे आपके जो एक्स स्टूडेंट्स है उनको आपका लेटेस्ट कंपनी लॉ चाहिए, तो उसके लिए क्या बुक खरीदने के लिए क्या करना होगा? मेरा कभी भी अकेले बुक नहीं खरीदना चाहिए सर। आपके स्टूडेंट्स है, हाँ, जैसे मेरी सिस्टर है वो आप ही की स्टूडेंट है, बट ड्यू टू सम रीजंस फैमिली इश्यूज उसको मतलब कि एक बार सीएस अरे तो ड्रॉप तुम अपना दे दो ना भाई किताब। सर वो शी इज इन वो यहाँ नहीं रहती है, शी लिव्स इन वो उत्तर प्रदेश। अच्छा, उसको आपका बुक्स चाहिए बस, बाकी उसने ईमेल भी किया 2 बार, बाकी फिर करके बाकी शी वांट अ बुक, क्योंकि बहुत अमेंडमेंट्स आ गए तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है से शीट से करने के लिए। अच्छा देखो ऐसा है, अगर खाली बुक्स चाहिए तब दिक्कत है, क्योंकि अभी जो बुक्स है उसमें जो अभी 2 क्लास का अमेंडमेंट है वो तो ऐसे भी अलग से अमेंडमेंट शीट से ही पढ़ना है। यस सर। तो उसको ये बात समझाओ कि अभी जो अमेंडमेंट्स हुआ है कोविड के कारण वो तो ऐसे भी अमेंडमेंट शीट ही है। फिर उसको अभी हम बुक दे देंगे, वो बोलेंगे ये वाला अमेंडमेंट कहाँ है जो आपने अभी पढ़ाया अगस्त में, जो अमेंडमेंट है वो इस बुक में नहीं है। तो फिर उसको लगेगा कि यार ये तो शी विल फील चीटेड। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि खाली बुक्स खरीद करके कोई फायदा नहीं है, उसको ये बात समझाओ। अमेंडमेंट नोट्स यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आराम से देखिए। क्या नाम है उसका फ्रेंड का, बताओ तो, तुम्हारी सिस्टर का? नेहा सिंह। नेहा सिंह या सीएस एग्जीक्यूटिव की वो आपकी स्टूडेंट थी। शायद मैंने उसको वॉइस मैसेज भी भेजा था मेल के थ्रू। सर उसके पास मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। उसने मेल किया था, सेंटर्स में 2-3 बार कॉल किया था, बट इसने पिक नहीं किया। मे भी दूसरा मेल आईडी कर रही हो। नेहा सिंह, ठीक है, हम अपनी टीम को बोलते हैं ढूंढे नेहा सिंह को। और तुम भी बोल दो, जो हम बोले ना मैसेज पहुंचा दो, ऐसे फायदा नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट का लिंक दिया हुआ नोट्स का वहां से करें। ओके थैंक यू सर। हाँ बाय। फायदा नहीं है ना भाई जबरदस्ती बच्चा 700-800 रुपया देकर के मैट खरीदे, फायदा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है भाई। और कौन है भाई बोलो? तनीषा मोदी, तनीषा अनम्यूट योरसेल्फ, शिवम अनम्यूट योरसेल्फ, राकेश अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून तनीषा, बोलिए। सर मुझे एक डाउट था, जैसे कि आपने बताया था कि जो सेक्शन 139 में। आप धनबाद से हो ना? नो सर, रांची। रांची, हाँ राइट राइट। हाँ बोलो, सेक्शन 139
139। हाँ, जैसे कि एक ऑडिट फॉर्म में सीए, सीएस, सीएम में तीनों जन पार्टनर हो सकते हैं। हाँ तो ऑडिट वही करेंगे, और जो मेजॉरिटी हाँ पार्टनर सीईओ वही फॉर्म ऑडिट कर सकते हैं। हाँ हाँ और हाँ जो ऑडिट 139 में करेंगे वो सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ। और तो सर वो फॉर्म सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकते हैं अगर उसमें सीएस हो तो। अभी तक तो फिलहाल यस कर सकते हैं। यस ओके अलाउड सर। है। ओके सर। ओके ओके। हाँ शिवम बोलो। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून, बोलो भाई। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आप वीडियो शायद ऑफ किए हैं। इसको मेरा वीडियो भी देखना है। वीडियो अगर मैं देखूंगा तो, अरे यार मेरा माइक्रोफोन जो है ना, हम्म, बोलो। हाँ, बोल रहे हैं ओके कि ले देख। पढ़ाई तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था एक्चुअली, बीच में अगस्त स्टार्टिंग में थोड़ा फीवर वीवर हो गया था सबको फैमिली में। अच्छा, मतलब क्या कोविड हो गया था क्या? नहीं नहीं, कोविड नहीं हुआ था, टेस्ट भी नहीं करवाए, डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं किया था, बस नॉर्मल दवा मतलब वो ली हो और करके ठीक हो गया होगा, आजकल तो यही हो रहा है। हाँ, मे भी शायद हर्ड इम्यूनिटी हो गया कितना होगा दिन तो तक था बेटर फीवर? अप्रोक्सीमेटली 1 वीक तक था। हाँ तो वही था, हो करके ठीक हो गया। और टेस्ट वगैरह भी गया था, स्मेल वगैरह तो। हाँ तो बस वो हो करके ठीक हो गया तेरे को। हाँ, और बाहर निकला अब था तो क्या, कहीं बाहर निकला था क्या? नहीं, पापा तो रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं ना। हाँ पापा को भी हुआ तो होगा फीवर। नहीं, उनको स्टार्टिंग में 1-2 दिन हुआ था, उनका ठीक हो गया, हाँ तो बस वही है उसके ना, बाद हम लोग को हुआ। सेम फेज में हुआ ना। हाँ, सेम फेज में हुआ था। हाँ तो बस वही था। और तो भैया आपका जो काबरा से लेकर के आए हैं वो म्यूचुअल फंड वाला सीरीज, वो वाला स्टॉक काफी मार्केट अच्छा है। सीरीज ना, हाँ, काफी अच्छा है वो। इवन बहुत कुछ नया हम लोग नया को। हम लोग ऐसा कुछ सोचते रहते हैं कि बच्चों को कैसे और उन लोग का स्किल इनहेंस कैसे किया जाए, हाउ टू इनहेंस देयर स्किल। अच्छा भैया, एक जो मतलब सबसे मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं बट क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाता है तो ये प्रॉपरली। प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम मत बोलो, इसको मिस्टेक बोलो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड मिस्टेक। ये मिस्टेक है, ये तो जैसे आलस अगर ने आप तुमको जकड़ लिया है, उसको सुधारो। तो जैसे अगर आप एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दें, मतलब चेक हो ना हो तो अलग का बात है, हाँ बट एटलीस्ट हम लोग उसको हाँ, वो तो टेस्ट सीरीज स्क्रिप्टिंग। रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा। ओके भैया। अब अगर उसको चेक करके वापस दिया जाए तो उसका चार्जेबल रहेगा, क्योंकि मेरे को अलग अलग फैकल्टीज रखना पड़ेगा जो उसको चेक कर सके, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं रहेगा हजारों पेपर्स चेक करना। नहीं, मैं चेक करना मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट अगले अगर एक बार लिख लेंगे और खुद से भी रिव्यू कर लेंगे, या हाँ जो लोग चेक करवाना चाहे वो चेक भी हाँ, करवा इसी सकते इसी को हैं। लेकर के मैं एक बार पोल क्रिएट करना चाहूंगा, ताकि तुम लोग का यहाँ पर मेरे को ओपिनियन भी मिल जाए, क्योंकि इसी चीज के लिए मेरा टेस्ट सीरीज अटका हुआ है कि इसके लिए हम लोग चार्ज करें। नॉमिनल चार्ज मतलब ऑब्वियस सी बात है, इससे हम लोग कुछ अमीर नहीं होने वाले हैं और ना ही भैया किसी जो को गरीब करने वाले हैं। आपके जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, या जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी चाहेंगे फिर मतलब आप अगर इन लोगों को हाँ, करिएगा तो ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे, जहाँ तक मेरे एक्सपेक्टेड है। नहीं लेकिन चार्जेस पर पेपर जो है वो कितना रखा जाए? मे बी अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज पर पेपर। नहीं, चार्जेबल मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि जो जैसे आपके जो पास स्टूडेंट्स हैं हाँ वो लोग अगर चेक करेंगे तो आपसे कुछ चार्ज लेंगे नहीं, बस सिर्फ मतलब इसका आपको थोड़ा एक यूनिक डिजाइन करना पड़ेगा इसका। जैसे मैं सोच रहा था एक हम्म, दिन ऐसे आपके बारे में, हम्म। तो मेरे को आया मतलब कि जैसे आप। क्वालिफाइड तो होना चाहिए भाई, पास स्टूडेंट। हाँ, जैसे अब एग्जैक्टली जो लास्ट टर्म आपके में जो पढ़ा है, जैसे तुम मान ले लास्ट टर्म में पढ़ा है, तुम बोलेगा हम ही चेक कर हाँ। देते हैं और बेटा तुम ही क्वालिफाइड नहीं है, तब तो नहीं ये नहीं, दिक्कत वाला बात हो जैसे जाएगा। लास्ट बैच में अंकित है, और अंकित अग्रवाल, वो अभिषेक वो अगर अभी अभिषेक। अपना वो सीए फाइनल पढ़ेगा कि तुम्हारा बैठ करके पेपर चेक करेगा? हाँ हाँ, ये बात तो है। एक ऑब्लिगेशन हो जाता है ना फिर। हम्म। ये काम हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर बन जाए, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, और ये एक हम्म, ऑप्शन है। हाँ, ये भी सही है। रुको, और दूसरा ऑप्शन कि अगर हम लोग प्रोफेशनल लोग को हायर करके चेक करवाएं तो उसका 100 रुपीज कॉस्ट रखा जाए। मैं सारा ऑप्शन दे दे रहा हूँ ताकि सब बच्चों को ओपिनियन मिल जाए।
रुक जाओ भाई। बताना भैया। इसमें अगर 100 रुपीज पर पेपर रखा जाए, एक नॉमिनल कॉस्ट, जिसमें प्रोफेशनल लोग चेक करे, फीडबैक दे प्रॉपर कि आपको आपका कमी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक जो मेंटर सीरीज होता है कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। और ऑल ओवर इंडिया जब ये एग्जाम होगा तो रैंकिंग भी आ जाएगा। तब बच्चा क्या है, मतलब जैसे आईसीएसआई का एग्जाम होता है, पहले ही हम लोग वैसे एग्जाम लेकर के उसको उसका समझ लो आईना या औकात दिखा देंगे, ताकि वो उस हिसाब से बेटर परफॉर्म कर सके। और एक ऑप्शन है, लो वोट करो। सोच समझ के वोट करना, जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए वोट करना। भाई बाद बाकी लोग भी वोट करो। हम लोग टेस्ट में देखो, सीधा हम लोग देखो, सीधा उन लोग इंस्टीट्यूट में तो वोट ही नहीं कर रहे। अभी भी 4 जन है, 3-4 बार देना है वही इंस्टीट्यूट में 3-4 बार। 3 बच्चे जो हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, बेटा इंस्टीट्यूट में 3-4 बार एग्जाम लग जाएगा। On the count of 5, I am closing the vote. 1, 2, 3, 4 and 5. Voting line closed. I've shared the result. 71% बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं भाई प्रोफेशनल चेकिंग जो है वो जरूरी है, भले 100 रुपीज पर पेपर आप लीजिए। 29% बच्चे चाह रहे हैं भाई चेकिंग मेकिंग हमको नहीं चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी का ओवरवेलमिंग यही है कि नहीं प्रोफेशनल चेकिंग। ठीक है, चलो मेरा एक प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दिया। यही जो है ना, जिन लोग मेरे को जानता है, जिन लोग मेरे को जानता है, अच्छे से जानता है, यही चीज मेरे को रोक रखा था। क्योंकि मैं जब भी रुपया पैसा का बात आता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ कि नहीं बच्चों से नहीं चार्ज करना, नहीं चार्ज करना, नहीं चार्ज करना, जैसे वर्कबुक्स हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा भैया, एक और आइडिया मेरे दिमाग में आया था। हाँ। जैसे अपने स्मैश लॉगिन करते हैं आईसीएसआई का पोर्टल पे, तो अपने को अपना डेडिकेटेड प्रोफाइल मिल जाता है। तो अगर आपका भी ऐसा वेबसाइट हो, जैसे मान लीजिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव लिया है, जो सीएस प्रोफेशनल या सीए इंटर जो भी कोर्सेज लिया है, तो उसका डेडिकेटेड प्रोफाइल बन जाए, मतलब वो कितना क्लासेस, जैसे आपको कुछ क्वेरी पूछना होता है ये चीज हम अपना ऑलरेडी डिजाइनर को बोल रखे हैं, डेवलपर को, कि मेरे को इस प्रकार जो है एक एलएमएस बना करके दो। बट उसको अगेन मैनेज करना जो है एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। हाँ, वो तो इन हाउस करने में तो थोड़ा दिक्कत, आपको एक अलग से सर्वर लेना पड़ेगा, बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता अपना वैसा पर्पस है, क्योंकि ऑलरेडी अब क्या होता है, तुम लोग तो खैर ओल्ड सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन करवाया होगा, कोई नया वाला सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन अगर करवाया हाल फिलहाल में, लास्ट 1 महीना के अंदर, 15-20 दिन, 1 महीना के अंदर, तो चैट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताओ। हाँ, तनीषा ने करवाया। तनीषा बताओ।
अब जो नया वाला सॉफ्टवेयर में जो आपने इंस्टॉलेशन करवाया, हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट लगा होगा आपको इंस्टॉलेशन में। यस वो बहुत इजी, एक्चुअली मैंने दोनों में करा, मैंने मॉड्यूल 1 पुराने वाले में करवाया था। अरे वाह, तब तो तुम बेस्ट बता दोगे। पुराना वाला मॉड्यूल मॉड्यूल मेरे तो ख्याल से 1 घंटा लग गया होगा। हाँ सर, उसमें और वो भी है कि क्लास बस 2 व्यू है, तो मतलब एक बार स्टार्ट कर लिए फिर बीच में बंद नहीं कर हाँ, सकते हैं। और अब जो हमने नया वाला जो हाँ डेवलप करके नया वाला सॉफ्टवेयर आया, उसमें सब स्टूडेंट फ्रेंडली ध्यान में रखा गया है। इंस्टॉलेशन में इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट में आप इंस्टॉल करो, और सर, जितना आप देखोगे उतना ही काउंट होगा परसेंटेज। यस सर, वो बहुत अच्छा है कि जितना देखेंगे उतना ही काउंट होगा। पिछले वाले में था कि एक ऑब्लिगेशन रहता था कि मतलब पूरा करना ही है, हाँ, पर तो ये अब थोड़ा ये बेनिफिशियल। स्टूडेंट फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जो है आप 5 मिनट्स के अंदर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ये चीज है। अच्छा भैया, अगर सारा सिचुएशन नॉर्मल होता है तो आप ऑफलाइन क्लासेस कब से रिज्यूम करेंगे? ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, तुम बोल ही दिया, जब सारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो नहीं जैसे मेरा तो एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर एंड से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बेटा 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 एक गाली एज्यूम कर लो तुम। सितंबर एंड से सब कुछ ठीक हो जाए, गजब बात की है। पहला जब मीटिंग बाबा हुआ था, जी क्या बात कर दिया, मतलब सितंबर इज नॉकिंग एट द डोर और तुम बोल रहे सितंबर में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो मतलब जो एक पुतिन जो है अपनी लड़की को ही वो लगाया वैक्सीन, और एक तेरे को ही लगाया है। पक्का तुम्हारा जो है ना कुछ बैकडोर डील हुआ है पुतिन के साथ। नहीं पुतिन के साथ में एक्चुअली हुआ क्या ना कि हुआ है किसके साथ? नहीं, हार्ड इम्यूनिटी लोगों के अंदर इतना आ चुका है, अभी 1.36 है इसका रेट। जल्दी क्या बात भाई, इग्नोर ये नहीं हो कि तुम लोग बाहर निकल जाओ ये सोच करके भाई अब तो इम्यून हो चुके हैं, चलो ऐसा मत करना। चलो भाई तुम लोग 1 घंटा, बाप रे बाप, ये सेशन को 1 घंटा हो गया, आज पता ही नहीं चला यार तुम लोग क्या कर रहे हो। लास्ट में खाली एक जन को अनम्यूट करूंगा क्योंकि उसने चैट बॉक्स में लिखा है कि सर अनम्यूट करिए मुझे, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक को मैं खाली अनम्यूट करूंगा, बट अभिषेक ने अपना हाथ ही नहीं खड़ा कर रखा है। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। और आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल में रिप्लाई मिल जाएगा, d2hclasses@mohsa.com में आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मेरा नेक्स्ट सेशन है 1 बजे से 2 मिनट के अंदर, अब मेरे को नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट करना है। चलो थैंक यू दोस्तों, एंड अच्छे से पढ़ते रहो भाई, बाय।